इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन होता वही है जो लिखा है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर हमारी स्वतंत्रता भी नियति की डोर से बंधी हुई है। हम जो भी योजनाएं बनाते हैं वे प्रारब्ध की लिखावट के सामने अक्सर असफल हो जाती हैं। जब प्रारब्ध का समय आता है तो वह इंसान के दिमाग को उसी दिशा में मोड़ देता है जहाँ उसे जाना है, चाहे वो वहाँ जाना चाहे या नहीं। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जिससे हम भाग नहीं सकते। जीवन एक नदी की तरह है, हम हाथ पांव मार सकते हैं लेकिन अंततः धारा के साथ ही बहते हैं। वक्ता एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि एक बीज नीम का है तो उससे नीम का ही वृक्ष बनेगा। यह प्रारब्ध है। आप यह नहीं बदल सकते कि वह नीम बनेगा या आम, लेकिन आप ये जरूर बदल सकते हैं कि वो नीम हरा भरा और छांव देने वाला होगा या रोगी और सूखा। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, पर उसके अनुभवों को बदल सकते हैं। दुख की जड़ यह है कि दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। संत कहते हैं कि जब आप समर्पण कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि आप सब कुछ तय नहीं कर सकते, तब जीवन में शांति आती है। जब आप परिणाम के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रारब्ध का मतलब आलसी होना नहीं है। यदि आपके भाग्य में अन्न मिलना लिखा है तो इसका मतलब ये भी है कि आपको हल चलाना होगा। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, हर चलना आपको ही पड़ता है। हर घटना का अपना एक निश्चित समय होता है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही किस्मत का फूल समय से पहले नहीं खिल सकता। अधीर होने से केवल पेड़ाबत्ती है। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि ईश्वर का समय और हमारा समय अलग हो सकता है। जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं बल्कि साक्षी बन जाते हैं। आप सुख और दुख को अपने सामने घटते हुए देखते हैं, पर भीतर से अडिग रहते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं, हार की समझदारी से दारा के साथ है, हना हाय। हाची अंतिम संदेश और प्रार्थना वीडियो के अंत में सलाह दी गई है कि शिकायत करना छोड़े। हर सुबह उठकर प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है। तो लाइक करो और ऐसे वीडियो के लिए फॉलो जरूर करना।